बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। राम राम। धर्म बुक में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार लोगों में बड़ा कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और उस दिन से सभी शुभ कार्य होने लग जाते हैं, मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं और धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं। और ये पूरा पहले से कैलकुलेशन हमारे जो पंचांगों में ये होता रहा है, जिसमें अधिमास मलमास करके जो भी आगे पीछे हो जाता समय उसको बैलेंस कर दिया जाता है। और ये भी है कि कुछ 70-75 साल में ये डेट बढ़ती चली जाती है। पहले 13 तारीख होती थी, फिर 14 हुई, अब 15, अब लंबे समय तक 15 रहेगी, फिर 16, इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन फिर मलमास और इस तरीके की एक डेट कुछ आएगी कि फिर 13-14 से आने लगेगा। ये शताब्दियों से, सहस्त्रों वर्षों से ऐसे हो रहा है। लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो इसलिए मैंने बात की है प्रकांड विद्वान, जिनको आप टेलीविजन चैनलों में देखते होंगे, आचार्य डॉक्टर गोविंद बल्लभ जोशी। वो आपको बताएंगे विस्तार से कि मकर संक्रांति कब है 2024 में। आचार्य जी, लोगों में ये दुविधा है कि इस बार भी क्या मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी किसमें है, क्योंकि पिछले सालों में ये हो रहा था। तो इस बार 2024 में कब है मकर संक्रांति? देखिए डॉक्टर लखेड़ा जी, हमारे यहाँ तिथि पर्वों का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गतियों से होता है। तिथियां चंद्रमा से हैं और संक्रांति सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण से मानी जाती है। और उसी को महीना कहते हैं। जैसे महीने को ही संक्रांति कहा जाता है ना। 12 महीने हैं तो 12 संक्रांतियां होती हैं। तो जिस राशि से 30 दिन तक सूर्य 31 दिन तक 30-31 की जो गणना है, उसमें सूर्य जो है उस राशि में, उस आकाश गंगा में स्थित रहता है जी। वही 12 राशियां 12 संक्रांतियां कहलाती हैं। 12 महीने हैं। मेष संक्रांति वैशाख से शुरू होती है। उस समय मेष राशि में सूर्य होता है। मकर संक्रांति का मतलब है धनु राशि से मकर राशि में सूर्य भगवान का संक्रमण होना। उस दिन से पृथ्वी का उत्तरायण भी शुरू हो जाता है, माघ का महीना प्रारंभ होता है जी। तो उस गणना के आधार पर धनु राशि से मकर राशि में सूर्य भगवान का जो प्रवेश हो रहा है 14 तारीख की जो रात्रि है 2:54 पर, अंग्रेजी के हिसाब से उसको AM बोल देते हैं, प्रातः 2:54 अंग्रेजी के हिसाब से जी। हाँ, वो मकर में प्रारंभ हो जाएंगे और प्रातः पूरे 1 महीने तक मकर में रहते हैं। तो 15 तारीख का जो सूर्योदय होगा वो भगवान सूर्य के मकर राशि में स्थित होकर के ही होगा। इसलिए मकर संक्रांति, मकर में सूर्य का संक्रमण 14 तारीख को रात्रि में 2:54 पर हो जाएगा। इसीलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति सर्वमान्य और काल गणना के आधार पर सर्वमान्य है। सभी लोगों को प्रातः गंगा आदि और पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवरों में स्नान करके दान पुण्य कर्मादि करने चाहिए। प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती संगम है, वहाँ पर 1 महीने का कल्पवास शुरू हो जाएगा। 1 महीने तक कुंभ की तरह पूरा प्रयाग का संगम तट सजा रहता है। साधु संत अखाड़े ऋषि मुनि और सारे भक्तजन वहाँ पहुँचते हैं। और इसको गोस्वामी तुलसीदास जी देखे 22 तारीख को मकर के सूर्य में ही, उत्तरायण में ही अयोध्या श्रीपुरी में वहाँ पर भगवान राम के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान राम भी प्रयागराज में ही गए थे। वहाँ भरद्वाज ऋषि ने और के आश्रम में उनका सत्संग हुआ था। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति सबको
माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आवा सब कोई। जी। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग हो पिक बकही मराला। इसीलिए 15 तारीख का जो उदयमान सूर्य होगा, उसकी किरणें प्रातः काल जब जल में, नदियों में, सरोवरों में पड़ेंगी, वो अमृत योग बनेगा और वही मकर संक्रांति का पुण्य काल और अमृत काल है। जी, ये कह सकते हैं हम। ऐसे भी यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के वो टाइम के हिसाब से भी देखें, हम तो खैर सुबह 4 बजे से मानते हैं सूर्योदय पे, लेकिन रात को भी वैसे 12 बजे के बाद यानी 2:54 यानी AM पे आपने कहा, तो वो भी 15 हो जाती है अंग्रेजी महीने से भी। वो भी अंग्रेजी की भी 15 हो गई। हाँ, अंग्रेजी। और भारतीय कालगणना के आधार पर हाँ, जिसका दिन है उसी की रात्रि है। जी जी जी, हाँ हाँ, जिसका दिन है उसी की रात्रि है। अगर आज सोमवार है तो सोमवार की ही रात्रि है। हाँ हाँ। ये तो इन्होंने ग्रीनविच समय को इसलिए माना, वो भी ठीक ठाक नहीं है। अब कि हम देख रहे हैं वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ। भारत की प्राचीन जो काल गणना हुई है, हाँ, वो कर्क रेखा से मानी जाती है, वो श्री उज्जैन से। हाँ, उज्जैन। हाँ, तो हाँ, उज्जैन ही पृथ्वी का मध्यस्थ है, वही काल गणना का है ना, भूमध्य रेखा का जो केंद्र है। तो इसीलिए उज्जैन की काल गणना ही सर्वमान्य है। ये वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार से AM PM कर देते हैं, तो दिन कब है रात कब है, रात का पता नहीं चलता है। हाँ हाँ। इसीलिए भारतीय काल गणना ने अभी भी समय को उचित स्थान दिया हुआ है जी। अंग्रेजी में 25 साल के बाद कंप्यूटर ये खराब न हो जाए, फिर उसको व्यवस्थित करने लगते हैं, दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ तो आदिमास क्षयमास आदि से समय की गति को, चंद्रमा की तिथियों की जो गणना है उसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। यही भारतीय काल गणना प्रमाणित है और उसके आधार पर 15 तारीख को ही मकर संक्रांति है। और सभी को, आपके श्रोताओं को जो सुन रहे हैं और आपके द्वारा किए जा रहे इस, यद्यपि भ्रामक प्रचार भी हो जाता है हमारे यहाँ, ये नहीं कि वो कह दिया जिसने जब चल रहा है तो तब चल रहा है। पहले 14 तारीख के आसपास ये क्रम चलता था, 13-14 को 13 को लोहड़ी, 14 को संक्रांति। लेकिन अब 3-4 साल से ये पुण्य काल 15 तारीख को ही पड़ रहा है जी। तो इसलिए ये अभी बहुत समय तक ये काल 15 तारीख को ही संक्रांति, मकर संक्रांति 15 को ही होगी। और इसीलिए सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। दान पुण्य एक दूसरे के, है ना, हमारे यहाँ स्वयं को कष्ट में रख करके दूसरे की सुख की कल्पना की जाती है। और एक और चीज जरा देख लीजिए, आपके पास ये पंचांग पड़ा है, तो उसमें जो मकर संक्रांति का कोई पुण्य काल ऐसे भी होता है ना, हर दिन का कोई पुण्य काल टाइप कुछ होता है इसमें क्या? पुण्य काल 4 बजे से शुरू हो गया, क्योंकि रात्रि में स्नान वर्जित है। हाँ, तो सुबह सूर्योदय, जब सूर्योदय होगा तभी माना जाएगा ना। देखिए, पुण्य काल तो प्रातः की लालिमा तो आ जाती है। हाँ, पूर्व दिशा में अरुणोदय हो जाता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद जी भी लिख गए हैं। तो जब अरुणोदय हो गया 4 बजे, तो पुण्य काल प्रारंभ हो गया। और 4 बजे से लेकर के ये जो है सुबह 9, 10, 11 बजे तक, मुख्यतः 4 बजे से लेकर के 9 बजे के मध्य में ये है। और जो लोग साधु संत यति वृंद तपस्वी सुबह ही चले जाएंगे, बाकी सदग्रस्त थोड़ी देर में भी जाएंगे। सूर्योदय के समय मैं सदग्रस्तों के लिए कहूंगा, वो लोग ज्यादा अपने को ज्यादा कष्ट में न रखें, धर्म को माने और अपने को कष्ट में न रखें। धर्म को मानना जरूरी है। जनाने वाले, बताने वाले आप हम सब लोग हैं। तो इसीलिए वो लोग सूर्योदय के समय गंगा स्नान, यमुना स्नान, तीर्थ स्नान करें और खिचड़ी आदि, तिल के बने हुए लड्डू है, रेवड़ी गजब जो पृथ्वी से प्राप्त जो हमारा इस ऋतु में है, उसका खान पान, उसका दान करें और एक दूसरे की शुभकामनाएं करें, एक दूसरे को आशीर्वाद दें। परस्पर देवो भव, भारतीय संस्कृति कहती है परस्पर देवो भव, एक दूसरे के सुख की कल्पना करें। भद्रम कर्णे भी तृणयाम देवा भद्रम पश्येम शरीरजत्ता स्थिरैरंगै तुष्टवागुं सस्तनो बिर्वसे महिदेव हितं जदायुः। जी,
चलिए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। लोग बड़े कंफ्यूज थे। चलिए, आपको भी मकर संक्रांति अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पुनीत कार्य करते रहिए, ऐसे ही मकर स्नान कराते रहिए आप विचारों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस चैनल में मैं आध्यात्म धर्म की बात करूंगा और खासतौर पर कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन भाषा में, जैसे एक जर्नलिस्ट अपनी खबरें लिखता रहा है हम न्यूज़पेपर में, उसी तरह से, ताकि सामान्य व्यक्ति को भी आ जाए। इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होंगी, वही मैं इसमें आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल है, हिमालय लोग और SCL न्यूज, उनको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक राम राम।